नमस्कार साथियों। आज अपन एक नए टॉपिक गुजर प्रतिहार राजवंश के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन ने कुछ वीडियो एमसीक्यूज़ के ऊपर रखे थे और बहुत अच्छा इससे हमको रिस्पांस भी मिला है और आगे भी मिलता रहेगा, यही उम्मीद मैं करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज गुजर प्रतिहार राजवंश के एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर अपन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था। मतलब प्रतिहारों का पहला शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर जो है उपाधियाँ उसने धारण की थी। तो ये जो प्रश्न है ये आपके देखो आरपीएससी का जो हेडमास्टर एचएम का जो एग्ज़ाम हुआ 2012 उसमें भी आया हुआ है और भी बहुत सारे एग्ज़ामों में आए हुए हैं। तो मैंने इस एग्ज़ाम का नाम लिखा है। तो ऑप्शन है आपके सामने वत्सराज, नागभट्ट, मिहिर भोज और महेंद्रपाल प्रथम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा महेंद्रपाल प्रथम, जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज और परमेश्वर और भी उपाधियाँ इसने धारण करी। तो व्याख्या देख लेते हैं अपन। देखिएगा, महेंद्रपाल जो प्रथम है वो 885 से लगाकर 910 ईस्वी तक उसने शासन किया, जिसने परम भट्टारक, परम भागवत, महाराजाधिराज, परमेश्वर आदि उपाधि उसने क्या करी, धारण करी। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और आए हुए हैं प्रश्न, तो उसको अपन देख रहे हैं। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं अपन। प्रश्न संख्या 2, आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की वह है। कौन सी उपाधि की बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है आदि वराह उपाधि। ऑप्शन देखिएगा, परमार भोज, मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान, विग्रराज चतुर्थ। ये प्रश्न भी आपके 3rd ग्रेड 2006 और भी दूसरे एग्जामों में आया हुआ है प्रश्न। तो इसका जो आंसर है वो आपका मिहिर भोज है। कौन है? मिहिर भोज। इस मिहिर भोज ने और भी बहुत सारी उपाधियाँ धारण करी है। तो व्याख्या पर अपन देखते हैं। मिहिर भोज ने एक तो भोज प्रथम, प्रभास और आदिवरा, ये 3 उपाधियाँ इसने धारण करी है। किसने? मिहिर भोज ने। ठीक है, तो मिहिर भोज जो है वो आपका एक तो भोज प्रथम, प्रभास और आदिवरा, ये 3 उपाधियाँ उसने धारण करी है। अगले प्रश्न पर आते हैं अपन। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई। ये 2nd ग्रेड हिंदी 2011 का प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है आरपीएससी के में। ऑप्शन है आपके सामने भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज और भोज द्वितीय। तो इसका जो आंसर है वो आपका भोज प्रथम। ठीक है, भोज प्रथम अपन यहाँ पर अभी अपन देखे थे कौन था ये, तो ये मिहिर भोज था। कौन था? मिहिर भोज। ठीक है, तो ये मिहिर भोज जो है वो ग्वालियर प्रशस्ति की रचना करी थी इसके काल में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका भोज प्रथम। अगला प्रश्न है, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये पटवारी 2011 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन सुनिएगा, चावंड वंश, प्रतिहार वंश, भाटी वंश, परमार वंश। तो यहाँ पर 8वीं से 10वीं शताब्दी की बात कर रहा है, तो ये प्रतिहार वंश है। और इसमें इसलिए है
कि वर्चस्व का मतलब है कि उस समय ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। बाकी अगर अपन देखें प्रतिहार वंशों का जो टाइम पीरियड है वो 6ठी से लगाकर 12वीं शताब्दी तक है, 6ठी से लगाकर 12वीं, लेकिन 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में इनका वर्चस्व, यानी कि ये सबसे शक्तिशाली, इनका जो टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुए हैं, तो ये 8वीं से 10वीं शताब्दी में हुए हैं। बाकी ओवरऑल टाइम पीरियड देखा जाए प्रतिहारों का तो वो 6ठी से लगाकर 12वीं शताब्दी, लेकिन इनका वर्चस्व किस टाइम पीरियड के दौरान रहा तो वो 8वीं से 10वीं के बीच में रहा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा की किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? यह प्रश्न भी आपका सेकंड ग्रेड 2017 के अंदर आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है ककुक, दूसरा रजिल, तीसरा नागभट्ट प्रथम, और डी जो दे है वो है बाउक। तो इसका जो आंसर है वो आपका नागभट्ट प्रथम। कौन है? नागभट्ट प्रथम, जिसने अब जो प्रतिहार वंश की जो मंडोर शाखा है, जो कि सबसे प्राचीन शाखा है किसकी? प्रतिहारों की। प्रतिहारों की प्राचीन शाखा है, सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? मंडोर शाखा। ठीक है, उस मंडोर शाखा को की राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दिया उसने? मेड़ता। तो वो कौन था? नागभट्ट प्रथम। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं अपन। अगला प्रश्न है, गुजरों को किस शासक ने पराजित किया? प्रश्न RS 1996 में। देखो, मैंने डीपली से डीपली जो पेपर पुराने आए हुए हैं उनको मैंने इसमें सम्मिलित किया है। तो प्रश्न है कि गुजरों को किस शासक ने पराजित किया? RS 1996 के पेपर में यह आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और शशांक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका है प्रभाकर वर्धन। इस प्रभाकर वर्धन ने गुजरों को हराया और वर्धन वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, गुजरों को हराने का काम कौन था? तो ये प्रभाकर वर्धन था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। हरिश्चंद्र की राजधानी थी। तो ऑप्शन है मेड़ता, जालोर, भीनमाल, मंडोर। हरिश्चंद्र है ये प्रतिहार वंश का जो है, इसको आदि पुरुष बोल दो, मूल पुरुष बोल दो। ठीक है, तो ये इसका प्रतिहार वंश का संस्थापक कह सकते हैं अपन। तो ये इसकी जो राजधानी थी, वो आपकी मंडोर थी। क्या थी? मंडोर। जैसे कि मैंने कहा कि भाई क्योंकि आदि पुरुष है, मूल पुरुष है, इसने स्थापना करी, तो मैंने कहा भाई मंडोर जो है वो आपके प्रतिहार जो वंश है उसके सबसे प्राचीन शाखा है, सबसे प्राचीन शाखा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक को प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने रामभद्र, नागभट्ट प्रथम, मिहिरभोज, वत्सराज। तो इसका जो आंसर है वो आपका मिहिरभोज है। ठीक है, तो प्रतिहारों के पितृहंता कौन है? मिहिरभोज। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अरबी यात्री अल मसूदी
किस प्रतिहार शासक के काल में, किस प्रतिहार शासक के काल में भारत आया था अल मसूदी? ऑप्शन है देवपाल, महीपाल प्रथम, यशपाल, महेंद्रपाल द्वितीय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा महीपाल प्रथम। ये जो अल मसूदी था ये भूगोलवेत्ता था जो कि अरब यात्री था, जो कि महीपाल प्रथम के शासनकाल के दौरान लगभग ये 815 से लगाकर 816 की ईस्वी के आसपास आया था। ये अल मसूदी की जो पुस्तक है वो मजजूल जुहाब जो है उसमें अपनी यात्रा का वृत्तांत इसने बताया है, और इसमें इसने गुजर प्रतिहारों को बोरा शब्द कहा है। क्या कहा है? बोरा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रसिद्ध कवि व लेखक राजशेखर किस प्रतिहार शासक का गुरु था? तो ऑप्शन है ध्रुवपाल प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज और महेंद्रपाल प्रथम। तो ये जो गुरु था वो महेंद्रपाल प्रथम का था। तो ये महेंद्रपाल प्रथम का क्या था? गुरु था, राजगुरु था, गुरु ये था, ये ध्यान रखना है देखो। तो इसके साथ अपने गुर्जर प्रतिहार राजवंश के टॉप 10 जो MCQs थे वो अपने समाप्त होते हैं, और आज से अपन एक नई कोशिश या नई परिपाटी शुरू करेंगे कि अंत में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आपको आंसर बताऊंगा। उससे पहले अगर आपको आंसर पता चलता है तो आप वीडियो के देखने के बाद वीडियो के अंत में उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में उस आंसर का या उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट करना है। वीडियो में क्या करना है? वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर वो है। तो आज का धमाकेदार जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, लीजिए। क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार की राजधानी किस स्थान पर थी जो जालोर में बीनमाल का एक पुराना नाम भी था? प्रश्न सुन लेना वापस। गुर्जर प्रतिहार की राजधानी किस स्थान पर थी जो जालोर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी था? ऑप्शन है आपके सामने किरातकूप, दूसरा ऑप्शन है रोहिंसकूप, सी राजौरगढ़ और डी श्रीमाल। तो इसका जो आंसर है वो आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो कैसे लगा ये भी आपको कमेंट करके बताना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि मुझे इसी तरह से वीडियो बनाने में और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन प्राप्त हो। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।